हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? पढ़ाई अच्छी से चल रही है? मन लगा के पढ़ना है आप लोगों को। इससे जो आपको छुट्टी मिली हुई है प्राकृतिक आपदा के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण, इसको भरपूर आपको उपयोग करना है। और जितना भी चीज़ हम लोग सीखे हैं, जितना भी टॉपिक सीखे हैं, उसको रिवाइज करते रहना है। जैसे कि आज हम लोग नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं विभवांतर के बारे में। तो सबसे पहले विभवांतर होता क्या है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सीखेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, विभवांतर अर्थात विभव का अंतर। तो हम लोग विद्युत विभव सीखे थे, तो विद्युत विभव का अंतर ही विभवांतर है। इससे हम लोग समझने के लिए ऐसा सोच सकते हैं, पर इसको रियली में कैसे समझा जाए इस पर हम लोग गौर करेंगे। इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा पहले वाली बातें याद करें। विद्युत विभव ऊर्जा, ये सारी चीज़ आप याद करें। जब आपको विद्युत विभव याद होगा तो आपको बताया गया था कि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। मतलब विद्युत विभव किसी बिंदु का निकालना होता था तो हम लोग आवेश को अनंत से लाते थे, तो एक बिंदु का विभव निकलता था। जबकि यहाँ हम लोग विभवांतर सीखने जा रहे हैं तो दो बिंदु का विभव होना अनिवार्य है। अर्थात कि दो बिंदु का विभव जब पता होगा तभी तो उसका हम लोग अंतर निकाल पाएंगे। तो इस कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या लिखा गया है विभवांतर के बारे में। एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में एक बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा V से सूचित किया जाता है। क्लियर? अब इस फॉर्मूला को देखो ध्यान से, तो आप ये पाओगे कि विद्युत विभव का फॉर्मूला और विभवांतर का फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, W/Q। अब यहाँ आप ध्यान से देखो इस फिगर को। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक धन आवेश लिया है और धन आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु A है। इस बिंदु A पर आवेश है Q कूलम और इस A का विभव को हमने माना है VA, और इस बिंदु A से Q कूलम आवेश को हमने लाया है बिंदु B पर। तो इस रास्ते से भी ला सकते हैं और इस रास्ते से भी ला सकते हैं। इन दोनों स्थिति में किया गया कार्य W अर्थात दोनों का एक समान ही होगा। तो हमने किया गया कार्य W माना है, क्योंकि इस आवेश की उपस्थिति में ये आवेश लाया जा रहा है, तो इसका विद्युत क्षेत्र इसका अपोज करेगा, विरोध करेगा, तो इस पर कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो किया गया कार्य कितनी है? W है। तो कितना कूलम आवेश को लाए थे? Q कूलम आवेश को लाए थे। तो बिंदु A से बिंदु B तक Q कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W है। तो बिंदु A से बिंदु B तक देखिए Q कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W है। तो बिंदु A से बिंदु B तक एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो W/Q होगा। तो यही परिभाषा यहाँ देखिए कि एक कूलम आवेश को ही हमको लाना है, तो एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य W/Q है। तो उसी को हम लिख दिए हैं VB - VA। तो VB - VA कैसे आया है कि देखिए हम A से ला रहे हैं और B तक ला रहे हैं, तो B हो गया अंतिम बिंदु, A हो गया आरंभिक बिंदु। तो अंतिम में से आरंभिक
घटाएंगे तो अंतर निकलेगा। इसीलिए यहाँ के विभव को भी माना गया है, यहाँ के विभव को भी माना गया है, और दोनों के अंतर को VB माइनस VA लिखा गया है। तो VB माइनस VA बराबर हो जाएगा VBA बराबर W/Q। तो विभवांतर का ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। विभवांतर एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम होता है। यही मात्रक विद्युत विभव का भी होता है। तो हमने पहले ही आपको बताया है कि विभव और विभवांतर दोनों का यूनिट सेम ही है। आप यहाँ देखो। दूसरी बात कि विभवांतर को मापने के लिए, दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब कि विभवांतर को मापने के लिए एक यंत्र बनाया गया है, एक युक्ति बनाया गया है जिसका नाम है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक विद्युत उपकरण है जिसकी सहायता से आप किसी भी दो बिंदु के बीच के विभवांतर को निकाल सकते हो, बता सकते हो। कैसे? जैसे देखिए, आप इसको अगर समझो तो हम यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? ऐसा परिपथ जिससे आवेश का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। ऐसा परिपथ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। यानी कि विद्युत धारा के चलने के रास्ता को विद्युत परिपथ कहा जाता है। जैसे कि आप जूनियर सेक्शन में पढ़े थे कि इस तरह से हम लोगों को बैटरी बनाकर दिया जाता था। इस तरह से, जैसे मान अभी भी बैटरी आता है, एवरेडी निको का बैटरी है, इस तरह से बैटरी आता है। मान लीजिए कि बैटरी है, एक बैटरी लगा दिए हैं, 3 वोल्ट का हो सकता है या 6 वोल्ट का, मान लीजिए बैटरी है, 3 वोल्ट का भी हो सकता है। वैसे जनरली ये 1.5 वोल्ट का होता है। मान लीजिए 1.5 वोल्ट का बैटरी है, हमने यहाँ तार जोड़ दिया। देखिए, तार जोड़ दिया, ऐसे तार जोड़ा, फिर ऐसे तार जोड़ा। अब तार के साथ हम क्या किए, यहाँ एक बल्ब यहाँ लगा दिए, कुछ इस तरह से। देखिए, ऐसे बल्ब लगा दिए। जब बल्ब लगाए तो देखिए कि बल्ब जलने लगा। देखिए, तो बल्ब ग्लो अप कर रहा है। तो कहता क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु A है और एक बिंदु ये B है। इस दोनों को मान लेते हैं A और B। अब बताइए, इस रास्ते से, इस तार से होकर कुछ तो गया होगा जिसके कारण ये बल्ब जलने लगा, बल्ब ग्लो अप करने लगा, प्रकाशित करने लगा। हाँ, क्या गया? तो विद्युत धारा गया, आई, आवेश का प्रवाह हुआ, बिजली गया, जलने लगा। अपने भाषा में आप समझो। हालांकि इसके बारे में हम विस्तार से, विद्युत धारा एक चैप्टर है आपका, उसमें हम सीखेंगे। लेकिन हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि वोल्टमीटर का उपयोग यहाँ कैसे किया जाता है। आपको हम बता दें कि वोल्टमीटर का संकेत जो है ऐसा होता है। ये वोल्टमीटर का संकेत भी लिखकर ऐसे शुरू किया जाता है। तो इस A और B के बीच का, आप चाहते हैं कि A और B के बीच का विभवांतर कितना है। विभवांतर बोली तो क्या? वोल्टेज। वोल्टेज कितना है A और B के बीच का। इस दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, इस वोल्टमीटर को ऐसे जोड़ देते हैं। ऐसे वोल्टमीटर को हम जोड़ देंगे। तो वोल्टमीटर में होता क्या है ना, तो ऊपर यहाँ रीडिंग देता है, यहाँ रीडिंग देने के लिए लिखा रहता है। जैसे यहाँ जोड़िएगा तो ऊपर रीडिंग बताता है। एक इस तरह से नीडल रहता है, ये आगे पीछे इस तरह से। जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो ये अपना डिफ्लेक्शन करने लगता है, विक्षेपित करने लगता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ रीडिंग बता देता है कि इस दोनों के बीच का विभवांतर कितना है। यही आपका है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर से वोल्टेज की पता होती है कि दो बिंदुओं के बीच का वोल्टेज कितनी है। अगर आप इस बिंदु B को यहाँ रखोगे तो वोल्टेज कुछ और हो जाएगा, क्योंकि बिंदुओं का स्थान आपने बदल दिया है। मतलब कहने का कि जब भी विभवांतर निकाला जाता है तो दो बिंदुओं की आवश्यकता होती ही होती है। 3 बिंदु नहीं चाहिए, मिनिमम 2 बिंदु चाहिए।
ओके। अगर स्थान इसका बदल दोगे तो विभवांतर का रीडिंग भी बदल जाएगा। तो वही यहाँ सीख रहे थे हम लोग कि विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि वोल्टमीटर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। अभी हम लोग सीखे। फिर क्या लिखा गया है, जब इन बिंदुओं का स्थान बदल दिया जाता है तो विभवांतर की माप बदल जाती है। और इसे बोले तो वोल्टमीटर को इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है। यही प्रतिरोध है, प्रतिरोध अधिक होता है। अब देखिए आपके लिए एक यहाँ नया शब्द आया है, प्रतिरोध। इंग्लिश में इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना, अवरोध उत्पन्न करना। यह एक पदार्थ का गुण है। प्रतिरोध एक पदार्थ का गुण है जो आवेश को, विद्युत धारा को अपने से होकर जाने वाले, प्रवाहित होने वाले आवेश को, विद्युत धारा को विरोध करता है। यानी कि इसको ऐसे आप बोल सकते हो, पदार्थ का वह गुण जो आवेश या विद्युत धारा का विरोध करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि यह प्रतिरोध हर एक व्यक्ति में उपस्थित होता है। कैसे कि अगर आप समझो कि आपका दोस्त कोई अच्छा काम करने जा रहा है ना, और कोई दूसरा कहता है कि नहीं ये बहुत खराब, ये मत कर। क्यों ऐसा कह रहा है? कह रहा है कि नहीं ऐसा ही कर लेगा तो हमसे आगे निकल जाएगा। अर्थात तो वो क्या कर रहा है, उसको रोकने का प्रयास कर रहा है कि हम ऐसा बोलेंगे तो वो रुक जाएगा, या कुछ उसके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, खराब कहेगा उसको, कहेगा कि नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दिक्कत है इसमें, ऐसा करने से हमको नुकसान है, तो उसको रोक देगा। इसका मतलब वो प्रतिरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है उसको। तो जो भी चीज़ विरोध करने का या किसी चीज़ को जाने से रोकता है वही प्रतिरोध कहलाता है। तो यह गुण हर एक चालक तार में, हर एक पदार्थ में पाया जाता है, प्रतिरोध का गुण, रोकने वाला गुण। तो यह हर एक पदार्थ का अपना अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा जो विरोध करता है, रोकने से मतलब आवेश को प्रवाह होने से रोकता है, वो है आपका नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है। आप देखते होंगे कि आप जो कपड़ा आयरन करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन से, या हीटर होता है, हीटर पर खाना वाना हम लोग बनाते हैं, तो उसमें जो इस तरह से तार जो लपेटा हुआ रहता है, आप देखे होंगे, वो नाइक्रोम का तार होता है। या इलेक्ट्रिक आयरन में जो नीचे का प्लेट होता है, उसके ऊपर भी देखे होंगे कि कुछ तार नीचे लपेटे रहते हैं, वो भी नाइक्रोम का तार होता है। तो नाइक्रोम के तार के पास प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इस कारण से वो गर्म ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है? अर्थात इससे स्पष्ट ये भी हो रहा है कि जिस पदार्थ के पास प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो जल्दी गर्म होगा, वो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो उसी प्रकार इस वोल्टमीटर का भी प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो कुछ विद्यार्थी बोलेंगे कि सर बताइए, इस वोल्टमीटर को भी आप बैटरी से यहाँ जोड़े हो तो वोल्टमीटर भी गर्म हो जाता होगा? तो हाँ, गर्म हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता होगा, ये बात सही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन गर्म कम हो इसके लिए इसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगर इसे डायरेक्ट हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि वोल्टमीटर को हम यहाँ जोड़ दें, तो वोल्टमीटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ख़राब भी हो जाएगा, रीडिंग भी नहीं बताएगा, इसका कोई उपयोग भी नहीं हो पाएगा। इसलिए वोल्टमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और समांतर क्रम में जोड़ने का कारण तो आपको समझ में आ रहा है कि गर्म कम होगा, प्रतिरोध इसका कम हो जाता है और ज़्यादा दिन तक चलता है, टिकाऊ रहता है ना। और रीडिंग भी देता है, जो हमको चाहिए वो मेजर भी करके देता है, माप के देता है।
इस वजह से इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था विभवांतर का। अब आप देखिए, इससे और भी चीजें आपको समझ में आएगी। आप जरा ध्यान से देखें और समझें इस फिगर को जो हम यहाँ बना के रखे हैं। इस फिगर से और भी बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी। क्या स्पष्ट हो जाएगी? देखिए, पॉइंट ए से हमने चार्ज Q को लाया है पॉइंट B तक। तो पॉइंट ए पर का विभव है VA और पॉइंट B का विभव है VB। तो अगर विभवांतर की बात करें तो हो जाएगा आपका, हम सीखे यहाँ को, VB माइनस VA बराबर, यहाँ लिख सकते हैं W/Q। अब इस W को आप लिख सकते हो क्या? डेल्टा U/Q, क्योंकि W बराबर डेल्टा U होता है, हम लोग सीखे हैं। और यहाँ लिख सकते हैं VB माइनस VA। इस Q को इधर ले जाइए तो VB माइनस VA इंटू Q बराबर डेल्टा Q। अब इसे आप ध्यान से देखें और समझें कि क्या आया। एक बार यहाँ ध्यान दो आप कि क्या यहाँ Q के यहाँ ले जाओगे तो W बराबर Q इंटू VB माइनस VA निकल जाएगा। एक रिजल्ट हम लोगों के पास यहाँ आएगा। अगर अच्छे से देखो तो ये वाला पद आपको क्या बता रहा है? विभवांतर को सूचित कर रहा है। या लिखेंगे विभवांतर गुना Q क्या है आपका? आवेश। तो विभवांतर गुना आवेश बराबर, और डेल्टा U क्या है? विद्युत विभव ऊर्जा में परिवर्तन। विद्युत विभव ऊर्जा में परिवर्तन। अर्थात जब भी आपसे क्वेश्चंस में ये पूछे कि विद्युत विभव ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करें, विद्युत विभव ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करें, तो हम लोग क्या करेंगे? विभवांतर निकालेंगे और उस विभवांतर में आवेश से गुणा कर देंगे। और भी ध्यान से देखो और क्या मिल रहा है। तो विभवांतर गुणे आवेश बराबर कार्य होता है, यानी कि कार्य भी पूछेगा तो हम लोग यही काम करेंगे। यानी कि विभवांतर में आवेश से गुणा करेंगे तो कार्य मिलेगा, या विभवांतर में आवेश से गुणा करेंगे तो विद्युत विभव ऊर्जा में परिवर्तन मिलेगा। तो इससे स्पष्ट ये हो गया, ये कंसेप्ट का यूज हम लोग कार्य निकालने के लिए भी कर सकते हैं और विद्युत विभव ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम इस पर देखते हैं और ये समझने का हम लोग प्रयास करेंगे इसका यूज यहाँ किस प्रकार किया जाता है। देखिए, देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ हम लोग लिए। एग्जाम्पल क्या है आप समझो कि एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है। ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है, ऐसे समझो x अक्ष है y अक्ष। इस अक्ष पर एक बिंदु है A और इस अक्ष पर एक बिंदु है B। यहाँ ओरिजिन है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ आवेश है 2 माइक्रो कूलम। इसको आप Q कैपिटल Q मान सकते हो। तो अब देखो कि एक आवेश को A से B की ओर इस रास्ता से लेकर पहुंचाया गया। तो यहाँ A से लेके B तक जो आवेश गया है उस आवेश का मान है 1 माइक्रो कूलम। यानी कि यहाँ ये है, इसको मान लो आप स्मॉल।
तो स्मॉल q आवेश को A से B तक पहुंचाया गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि A से B तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। जब इसको A से आवेश को A से B तक हम ले गए तो हम लोग के द्वारा हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या है। एक और बात यहाँ दे रखा था, इस A का O से बीच की दूरी है 3 मीटर और यहाँ से O से B की दूरी है 4 मीटर। अब ध्यान से देखो, हमको कार्य निकालना है। कार्य किस तरह का निकालना है कि A से B तक ले जाने में इस रास्ता के दौरान कितना कार्य करना पड़ा। तो कार्य निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया है कि विभवांतर निकाल लो, अगर निकालना संभव है तो विभवांतर निकाल लो और आवेश से गुना कर दो। विभवांतर निकालकर आवेश से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कौन सा आवेश से, जिस आवेश को आप लेकर जा रहे हो। तो इस आवेश को लेकर जा रहे हो ना 1 माइक्रोकूलम को, तो 1 माइक्रोकूलम से आपको गुना करना पड़ेगा। तो समझे यहाँ कैसे इसको बनाया जाए। तो विभवांतर निकालने के लिए A और B दोनों बिंदुओं का विभव आपको पता होना पड़ेगा। तो पता कैसे चलेगा कि A का विभव कैसे है, यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे A का विभव बराबर, तो विभव का फॉर्मूला हम लोग को याद है, क्या होता है KQ/R। तो K का मान आप ऐसे रहने दो, चाहो तो खुद कर सकते हो, कितना, तो 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q का मान कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 गुणे 10 के पावर -6/3। इसको अगर हम हल करें तो क्या पाएंगे, इस 3 से 2 कट जाएगा 3 बार में, 3 दूना 6 और 10 के पावर 9 और 10 के पावर -6, तो गुना में हो जाएगा 10 के पावर -3, 10 के पावर 3 हो जाएगा आपका 6000 वोल्ट। यानी कि A पर का विभव का मान है 6000 वोल्ट। अब इस 6000 वोल्ट तो A का निकला और B का निकालते हैं। तो B का देखिए कितना आ रहा है, तो B के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही लगेगा KQ/R। तो K का मान कितना, तो 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q का मान है कितना, 2 गुणे 10 के पावर -6। -6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि माइक्रोकूलम में दिया हुआ है और दूरी कितनी है 4। अब इसको हम सोल्व करते हैं, हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 4 में तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 से ये कटेगा तो हो जाएगा कितना 4.5 इंटू 10 के पावर कितना 3, बोले तो 450 वोल्ट। 450 वोल्ट। आप देखो 10 के पावर 9 में से 10 के पावर 6 गया, 10 के पावर 3 आया और 2 दूना 4, 9 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4.5। तो 4.5 गुणे 10 के पावर 3 बोले तो 450 में ये जीरो और होगा यहाँ आपका 4500 वोल्ट। ठीक है, ये देखिए 4500 वोल्ट का और यहाँ आया कितना 6000 वोल्ट। अब देखिए कि A का भी विभव पता है और B का भी विभव पता है, तो विभवांतर कैसे निकलेगा, तो दोनों को घटा दिया जाएगा। देखिए तो घटाएंगे कैसे, लिखेंगे यहाँ VB माइनस VA इंटू, ये विभवांतर है VB माइनस VA इंटू, देखिए VB माइनस VA इसलिए लिखा गया क्योंकि B अंतिम बिंदु है। कैसे पहचान लिए, क्योंकि हमने A से B तक ले गया है ना, जहाँ से ले जाते हैं वो आरंभिक बिंदु होता है और जहाँ तक जाता है वो अंतिम बिंदु होता है। तो यहाँ देखिए तो VB माइनस VA, अब गुना विभवांतर हो गया। अब आवेश से गुना करेंगे तो आवेश कितना लेकर जा रहे हैं आप 1 माइक्रोकूलम, या लिखेंगे गुना 1 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम का मान 10 के पावर -6, ये क्या निकल जाएगा कार्य W। अब इसी को हम लोग हल कर देते हैं ना, देखिए ना W बराबर, घटाइए तो VB का मान कितना है 4500
माइनस 6000 गुना 10 के पावर -6। इसको हल करते हैं। 4500 में 6000 जाएगा -1500 गुना में 10 के पावर -6। थोड़ा सा और सोचो तो क्या आएगा, ये 1 2 3 -1.5 इंटू 10 के पावर -3 जूल आंसर। हम लोगों का इतना आंसर आया, यानी कि किया गया कार्य निगेटिव आ गया। किया गया कार्य क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो इस तरह से हम कार्य को निकाल सकते हैं। आप इस क्वेश्चंस को हम यहाँ इसलिए बताए ताकि आप यूज कर सकें कि कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश का उपयोग हम कैसे करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसका उपयोग किया गया है। और भी इस पर बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण कैसे निकाला जाए। हम लोग विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे। तो विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होता था और दोनों आवेश का परिमाण एक समान होता था। एक पर प्लस आवेश, एक पर माइनस आवेश, एक पर प्लस एक पर माइनस, और दोनों की बीच की दूरी बहुत हम लोग स्मॉल लिया करते थे। इसी व्यवस्थित रूप को हम लोग विद्युत विभव कहा करते थे, आपको याद होगा। और उसमें हम लोग सीखे थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, जिसको हम लोग P से सूचित करते थे। और यहाँ एक फॉर्मूला आता था P बराबर Q × 2L। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हुआ करता था। तो कुछ उसी का यहाँ उपयोग करके हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है। तो आइए इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और बढ़ाते भी हैं। तो हेडिंग दीजिएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप देखिए क्या है, इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव आप ध्रुवीय अक्ष पर निकालिए। ध्रुवीय अक्ष, ध्रुवीय अक्ष पर निकालिए, या ध्रुवीय अक्ष का दूसरा नाम होता है अक्षीय अक्ष। अक्षीय अक्ष, ठीक। इस पर पूछता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में और कई बार पूछा भी गया है। अगर आपके पास क्वेश्चंस बैंक होगा तो आप उसमें देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस उसमें आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें ये मिलता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ध्रुवीय अक्ष के किसी बिंदु पर ज्ञात करें। ध्रुवीय अक्ष के किसी बिंदु पर ज्ञात करें, पहला डेरिवेशन आपका यहाँ से मिलता है। और इसका दूसरा जो डेरिवेशन है बी नंबर, वो कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव भूमध्य या विषुवतीय रेखा पर, विषुवतीय अक्ष पर ज्ञात करें। विषुवतीय अक्ष, विषुवतीय अक्ष पर ज्ञात करें। ये 2 क्वेश्चंस
जनरली पूछे जाते हैं। इसमें एक और कंडीशन आता है, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे उसके बारे में। सबसे पहले हम ये इसके बारे में सीखेंगे, ध्रुवीय अक्ष वाला कंडीशन हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो आप यहाँ ए नंबर हेडिंग में दीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ध्रुवीय अक्ष पर, ये आपका ए नंबर सेक्शन होगा। तो हम लोग विशेषकर इसी पर फोकस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक द्विध्रुव बनाएंगे कुछ इस तरह से। द्विध्रुव में दो किनारा होता है और उस दोनों किनारों पर आवेश होता है। जैसे मान लीजिए कि आवेश यहाँ Q है, तो यहाँ भी आवेश क्या होगा, Q होगा। लेकिन ये अगर आवेश प्लस में है तो ये आवेश आपका माइनस में होगा, ठीक है। और इसकी बीच की सेपरेशन, इसकी बीच की जो दूरी है, इसको हम लोग मानेंगे 2L, यानी कि इस बिंदु को अगर हम A माने, इस बिंदु को हम B माने, तो आप देखो कि A और B की बीच की दूरी कितनी है, 2L। यहाँ से हमको इसको 2L एज्यूम करना पड़ेगा। ये 2L हो गया। अब देखो ये आपका मध्य बिंदु है O, मिड पॉइंट। यहाँ लिखना पड़ेगा कि O एक मध्य बिंदु है, O एक मध्य बिंदु है। जब आपका O मध्य बिंदु है तो और आप ध्यान से देखो कि O से A की दूरी और O से B की दूरी दोनों बराबर होगी। देखिए यहाँ, तो O से A की दूरी और O से B की दूरी दोनों बराबर होगी, और वो किसके बराबर होगी, 2L का आधा होगा, मतलब L होगा। ये भी दूरी L हो गई, ये भी दूरी L हो गई। और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाला जो ये लाइन है, रेखा है, इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अक्ष बोलते हैं। तो इसी को हम लोग बोलेंगे ध्रुवीय अक्ष। ऐसा हम लोग सीखे थे। इस ध्रुवीय अक्ष के एक बिंदु है यहाँ, मान लीजिए कि P, और इस बिंदु P की दूरी इस O से P की जो दूरी है वो मान लेते हैं कि R है। लिखेंगे माना कि O से P की दूरी कितनी है, R है। आप भी हमको बताओ कि A से P की दूरी कितनी हो जाएगी। तो A से P की दूरी अगर लिखना चाहते हो आप, देखो तो A से P लिखना है यहाँ से यहाँ तक की, तो AO प्लस OP कैसे लिख सकते हो, देखो तो AO प्लस OP, AO प्लस OP। तो AO की दूरी कितनी है, L, और O से P की दूरी कितनी है, R। तो क्या हो गया, R प्लस L या L प्लस R, बात तो एक ही है। उसी प्रकार B से P की दूरी कितनी होगी, चलिए उसको भी देख लेते हैं। BP, B से P की दूरी ऐसा करते हैं ना कि O से P में से, जैसे OP देखिए आप कौन सा है, OP, इतनी दूरी में से ये दूरी घटा देते हैं, तो OP माइनस OB, तो OP की वैल्यू कितनी है, R, OB की वैल्यू कितनी है, L। क्या हो जाएगा ये, R माइनस L। तो ये दूरी आपकी निकल गई। मतलब कहने का, इसमें अगर हम दिखाएं आपको बनाकर तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, क्या मतलब रफ टाइप का लगेगा, फिर भी लिख देते हैं। देखिए ये B से P की दूरी हो जाएगी R माइनस L, और A से P की दूरी हो जाएगी L प्लस R या R प्लस L। इसको आप ध्यान रखें। चलो ये तो आपका शुरू का जो हम लोग कंसिडर किए थे उसके बेसिस पर इसको लिखा गया है। अब आगे बढ़िए और सोचिए, आपको बिंदु P पर निकालना है विद्युत विभव का मान। मेन फोकस हमको विद्युत विभव है, तो विद्युत विभव का मान इस बिंदु P पर निकालना है। किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव कौन कौन है, एक A और एक B। तो A के कारण यहाँ विद्युत विभव निकालो,
फिर B के कारण यहाँ विद्युत विभव निकालो और दोनों को जोड़ दें। यही न करना होगा। आपको हमने बताया था कि बहुत सारे अगर आवेश हों और किसी एक बिंदु पर आपको विद्युत विभव निकालना हो तो तरीका हम लोग क्या अपनाते थे, एक एक करके विद्युत विभव निकालते थे और दोनों को जोड़ते थे। यहाँ भी वही काम करेंगे। चलिए कि विद्युत विभव देखिए, लिखेंगे विद्युत विभव एक के कारण बिंदु O पर, बिंदु O नहीं था, क्या है ये P, बिंदु P पर कितना होगा देखो तो VPA, यानी कि बिंदु P पर एक के कारण विद्युत विभव। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है KQ/R। तो KQ तक का वैल्यू Q है, R की वैल्यू कितनी है AP और AP की वैल्यू कितनी है, बोलो AP की वैल्यू कितनी है, तो R प्लस L। बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया आपका R प्लस L। इसी प्रकार आप क्या करो कि बिंदु B के कारण विद्युत विभव, बिंदु B के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा, तो VPB। तो VPB की वैल्यू कितनी आएगी देखिए तो इसके कारण यहाँ निकालना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो KQ/R। तो KQ की वैल्यू -Q बाई R की वैल्यू कितनी है, R-L। यहाँ R-L, इसको सोल्व करते हैं, माइनस करेंगे तो -KQ/R-L आया। इस तरह से क्लियर है। अब देखिए, अब हमको निकालना है कुल विभव। चलिए तो कुल विभव कितना आएगा बिंदु P पर, तो कुल विभव निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो VPA प्लस VPB। तो VPA की वैल्यू कितनी है, तो KQ/R प्लस L प्लस KQ/R-L, यहाँ माइनस। इस तरह से लिखना होगा। अब थोड़ा सा इसको और अरेंज करते हैं, तो KQ/R प्लस L माइनस KQ/R-L, यह है। फिर इसको सोल्व करेंगे, इधर हम इरेज करते हैं। देखिए तो बिंदु P पर का विभव, एलसीएम लो आप इसका, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो A प्लस B इंटू A माइनस B आएगा एलसीएम में, तो R प्लस L इंटू R माइनस L लिख सकते हैं। तो इतना में इससे भागा देंगे तो R प्लस L तो कटेगा, क्या बचेगा R माइनस L। यहाँ KQ है, लिखेंगे यहाँ KQ इंटू R माइनस L। फिर यहाँ माइनस है, माइनस, फिर इतना में इससे भागा देंगे R माइनस L से, तो R माइनस L तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा R प्लस L। यहाँ लिखेंगे R प्लस L और ऊपर में क्या था KQ, तो KQ से यहाँ गुना हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपका KQ, तो KQ आप बाहर करो तो क्या बचा R माइनस L माइनस R माइनस L भागे, इसको A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो
यहाँ माइनस आर है, ये प्लस आर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस एल और माइनस एल माइनस 2l हो जाएगा। लिखेंगे के क्यू माइनस 2l भागे, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको सजा के लिखोगे आपको मिलेगा माइनस के क्यू इंटू 2l डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ एक कंडीशन लगाना पड़ता है। आप देखो ध्यान से, जो आप फिगर बनाए हो उसमें O से P की बीच की दूरी को हम लोग R लिए थे, और O से A और O से G की बीच की दूरी L थी। तो L बहुत छोटा है R से। यहाँ लिखेंगे, यहाँ L R से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अर्थात मैथमेटिक्स में लिखें कि R इज मच मच ग्रेटर देन L। जब ऐसा कंडीशन होता है तो जब छोटा, देखो L तो बहुत छोटा है, तो छोटा का अगर स्क्वायर करोगे, कोई भी संख्या आप ले लो छोटा, उसको आप वर्ग करो, वो संख्या और छोटा हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ देखिए, आप बता रहे हैं 0.1 तो छोटा है, और इस 0.1 को आप स्क्वायर करो, देखो क्या आएगा आपका। ये स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.01, इससे बहुत छोटा होगा। या अगर इसको लेते हो तो इसको स्क्वायर करोगे तो इससे ही छोटा आएगा। तो कोई भी संख्या अगर लेते हो तो उसको स्क्वायर करोगे तो और छोटा आएगा। इसका मतलब ये बहुत छोटा जाएगा। तो बहुत छोटा होकर ये कितना हो सकता है? माइनस में तो नहीं ले जाएगा, कहाँ तक जा सकता है? खूब छोटा होगा तो 0 हो सकता है, 0 के नजदीक जा सकता है। मतलब कहने का कि जो ये एल स्क्वायर है, ये लगभग हम इसको 0 मान सकते हैं। जब इसको 0 आप मानोगे, देखो तो आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ आर स्क्वायर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को आर स्क्वायर कब लिखते हैं? जब आर बहुत बड़ा हो, एल बहुत छोटा हो। यह वही बात हो गई कि समुद्र से एक गिलास पानी निकाल दो तो समुद्र का लेवल घटेगा कि बढ़ेगा? ना घटेगा ना बढ़ेगा, परिवर्तन कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी आपका है। एल आर से बहुत छोटा है, तो इसको हटा देने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अब आप देखो यहाँ, फिर इसको यहाँ हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि माइनस के है, चलिए माइनस के लिखते हैं। Q इंटू 12, कुछ याद आ रहा है? Q इंटू 12, तो Q इंटू 12 को हम लोग कुछ लिखे थे, याद है? Q इंटू 12 देखो, याद करो और बताओ। इसको हम लोग लिखे थे P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P लिख सकते हैं KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसलिए विद्युत विभव निकल गया। इस माइनस साइन को आप उतना ध्यान मत दो, माइनस तो आएगा, वो तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव उसके बेसिस पे उसको हम लोग निकाल लेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ गया? PK बाई R स्क्वायर, PK बाई R स्क्वायर। तो ये हम लोगों का जो फॉर्मूला है, ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय अक्ष पर या अक्षीय अक्ष पर विद्युत विभव का मान। इसे आप याद कीजिएगा, PK बाई R स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो एक और टॉपिक बताए थे, विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर, विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय अक्ष पर कितनी होती है, उसके लिए आपको हम फॉर्मूला बताए थे, याद होगा, देखिएगा। E बराबर PK बाई RQ, 2PK बाई RQ, ये फॉर्मूला हम बताए थे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्रुवीय अक्ष पर होता है 2PK बाई RQ, और विद्युत विभव ध्रुवीय अक्ष पर होता है PK बाई R स्क्वायर। इस दोनों में डिफरेंस आप समझें। और इसको और ध्यान से आप देखो तो क्या पाओगे,
पी के तो आपका कांस्टेंट है, के आपका कांस्टेंट है, नियतांक है, अचर है, तो इसका मान तो नहीं बदलेगा। तो मान किसका बदल सकता है, पी का या तो आर का। मान बदल सकता है पी का नहीं तो आर का। तो अब देखो अगर पी और आर का मान को अगर हम बदलें तो विद्युत विभव के मान में परिवर्तन होगा या नहीं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो आप यहाँ क्या आया है, फॉर्मूला आया हम लोगों के पास Vp बराबर Pk बाई आर स्क्वायर। तो K को हम लोग नियत माने हैं, तो K अगर हम हटाएंगे यहाँ से तो V प्रोपोर्शनल टू P बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा और इसके बारे में आप सोचोगे तो आपको क्या मिलेगा कि विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सीधा समानुपाती है, देखिए आप यहाँ। और फिर विद्युत विभव आर के बल के व्युत्क्रमानुपाती है, आर स्क्वायर, है ना। इसका मतलब आर को बढ़ाने से यदि हम आर का मान बढ़ाते हैं तो भी का मान घटेगा, पी का अगर आर का मान घटाते हैं तो भी का मान बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन वह दूरी कहाँ से होना चाहिए, मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु से बिंदु, जिस बिंदु पर आप विद्युत विभव का मान निकाल रहे हैं उसके बीच की दूरी होनी चाहिए, जो कि हम यहाँ क्या माने हैं, आर माने हैं। और देखो यहाँ तो इसको अगर सजा के लिखो तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R1 स्क्वायर, और फिर V2 समानुपाती 1 बाई R2 स्क्वायर। तो अगर इसका अनुपात लें V1 बाई V2 तो हम क्या लिखेंगे, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। ये एक रिलेशन हम लोगों के पास मिला। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। इसका ग्राफ अगर खींचते हैं इस केस के लिए, देखिए इसका ग्राफ क्या आएगा, लिखेंगे हम VR ग्राफ, मतलब यहाँ आप हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग के रूप में यही होगा कि विद्युत विभव और दूरी आलेख विद्युत द्विध्रुव के स्थिति में। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो ये था आपका विद्युत विभव। तो इस टॉपिक को हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगला इसका सेक्शन हम लोग करेंगे। इसे रिवाइज कीजिए, जो डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और समझने का इसे प्रयास कीजिए। थैंक यू।